प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। ब्रह्म में जगत का अध्यारोप, जीव एवं जगत के रूप में ब्रह्म की अखंड सत्ता का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे सुषुप्ति ही स्वप्नवत प्रतीत होती है, उसी प्रकार ब्रह्म ही इस सृष्टि के रूप में प्रतीति का विषय हो रहा है। एक पुरुष की वासना मात्र कार्य होने से स्वप्न की घनी प्रतीति नहीं होती, परंतु यह प्रपंच समष्टि की वासना का कार्य होने के कारण इसकी सुदृढ़ एवं क्रमबद्ध प्रतीति होती है। सर्वात्मक ब्रह्म ही इस प्रपंच का अधिष्ठान है। असीम प्रकाश स्वरूप जो अनंत चैतन्यमणि यानी ब्रह्म है, उसका सत्ता मात्र रूप ही यह संपूर्ण विश्व है। पंचभूतों की जो तन्मात्राएं हैं, वे ही जगत का बीज हैं। पंच तन्मात्राओं का बीज आदि माया शक्ति है, जिसका परमात्मा से व्यवधान रहित यानी साक्षात संबंध है तथा वही जगत की स्थिति में हेतु है। इस प्रकार वह चिन्मय अजन्मा एवं सबका आदिभूत परमात्मा ही माया द्वारा जगत का बीज होता है। माया के हट जाने पर वही अपने विशुद्ध रूप से सदा अनुभव में आता है। इसलिए यह जगत वैभव चिन्मय परमात्म रूप ही है। जैसे स्वप्न में बिना बनाए ही नगर बन जाता है, उसी प्रकार महाकाश रूपी महान वन में जगत रूपी वृक्ष बारंबार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष अपने लिए नगर का निर्माण सा कर लेता है, उसी प्रकार यह चेतन आत्मा भी पृथ्वी आदि की सृष्टि कर लेता है। वास्तव में उस समय भी वह अंग चेतन आत्मा ही रहता है। जगत का बीज है पंच तन्मात्राएं और उनका बीज है अविनाशी चेतन आत्मा। जो बीज है उसी को फल समझो, क्योंकि उपादान कारण और कार्य में भेद नहीं है। इसीलिए सारा जगत ब्रह्ममय ही है। जो स्वरूप कल्पित है वह सत्य कैसे हो सकता है? यदि पंचभूतों की तन्मात्राएं ब्रह्म स्वरूपा हैं, तो उनके कार्य रूप स्थूल 5 महाभूतों को भी ब्रह्म ही समझो। इससे यह सिद्ध हुआ कि सदा से दृढ़मूल यह त्रिलोकी ब्रह्म ही है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।